Hello students, in this video I will discuss about the tricks to solve the problems related to KSP, that is the solubility product constant. अब जो solubility होती है आयनिक सॉलिड्स की वो पानी में बहुत ज़्यादा होती है और वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है और हर सॉल्ट की अपनी कैरेक्टरिस्टिक solubility होती है। ये जो solubility होती है ये लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन, एंथैल्पी पे भी डिपेंड करती है। अगर सॉलिबिलिटी 0.1 मोलर से ज़्यादा होती है तो हम ये कह देते हैं कि वो सॉल्ट जो है वो सॉल्युबल सॉल्ट है, और अगर ये कम होती है तो हम बोलते हैं कि स्लाइटली सॉल्युबल है। लेकिन अगर ये 0.01 एम से भी कम सॉल्युबल है, इतनी मोलैरिटी से भी कम सॉल्युबल है, तो हम उसको बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अब हमारे पास कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं बेटा, जैसे हमने कहा कि AgCl, बेरियम सल्फेट, सिल्वर सल्फाइड, लेड सल्फाइड, ये सब जो सॉल्ट्स होते हैं ये एक तरीके से हम बोलते हैं कि ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। इनसॉल्युबल किसमें? इन वाटर। लेकिन कोई भी सॉल्ट 100% इनसॉल्युबल नहीं होता है, कुछ परसेंट तो वो सॉल्युबल होगा ही होगा। तो ऐसे ही सॉल्ट्स को बोला जाता है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उससे लेकर हम इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमने कहा कि हमारे पास बेरियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट एक्वस, यानी कि ये तो सॉलिड होता है, इसको हमने किस में डिसॉल्व कर दिया? वाटर में डिसॉल्व कर दिया। एंड द इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड एंड इट इज बेरियम 2+ आयन प्लस SO4 2-। ये आयंस में, रिस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक कर जाएगा, दैट इज इट इज ऑल्सो डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो अगर हम इसकी के लिखते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट विल बी इक्वल टू बेरियम 2+ SO4 2- डिवाइडेड बाई BaSO4 की कंसेंट्रेशन। क्योंकि ये एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो बहुत कम वेरी करेगी, यानी कि एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, then we will get a new constant and this new constant is called as KSP, solubility product constant. This is called as KSP, Ba 2+ ion and SO4 2- ion। तो आप सिंपली कह सकते हो कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे क्या होता है कि उसका प्रोडक्ट है मोलर कंसेंट्रेशन का, उसके आयंस का, और वो क्या है? एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, जिसमें अगर हमारे पास यहाँ पे कोई टर्म होगी तो इट विल बी दी रेज टू द पावर ऑफ दैट टर्म। नेक्स्ट आता है बेटा, इसमें जो हम बार बार बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी की, ये सॉल्युबिलिटी जो होती है ये रिप्रेजेंट की जाती है S से, एंड इट्स यूनिट विल बी मोल्स पर लीटर। इसको हम किस में लेते हैं? मोल्स पर लीटर में, और यू कैन राइट लाइक दिस N/V, मोल्स पर लीटर। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट फॉर योर KSP। अब हम जनरल टर्म्स देखते हैं कि ये भी तो आयंस का मल्टीप्लिकेशन है, तो आप ये कह सकते हो कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द आयोनिक प्रोडक्ट एंड KSP। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? फिर आयनिक प्रोडक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। लेकिन KSP जो होता है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। वहां पे भी कंडीशन क्या है कि वहां पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करना चाहिए अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट्स के संग और आयंस के बीच में। लेकिन जो आयनिक प्रोडक्ट होता है वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों के लिए होता है। दूसरा आता है डिफरेंस, KSP जो होता है वो कांस्टेंट होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, लेकिन आयनिक प्रोडक्ट वेरी करता है, और यू कैन से इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस इन सॉल्यूशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है बेटा इसमें कि यहाँ पे हम एक बात और कह सकते हैं, दैट इज कि जो आयनिक प्रोडक्ट अगर हमारा ग्रेटर है KSP से, यानी कि वैल्यू जो है आयनिक प्रोडक्ट की KSP से ज़्यादा है, तो क्या होगा?
precipitation takes place till the ionic product becomes equal to KSP. जब तक precipitation होता रहेगा, जब तक ionic product KSP के बराबर नहीं हो जाता. दूसरी कंडीशन है बेटा कि आयनिक प्रोडक्ट अगर KSP से कम है तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, प्रेसिपिटेट विल नॉट बी फॉर्म्ड. और हम ये क्या कह सकते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन है वो क्या है, यहाँ पे सोल्यूशन इज अनसैचुरेटेड. तभी तो प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा, जब सैचुरेटेड हो जाएगा तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा. और थर्ड कंडीशन होती है बेटा कि अगर आयनिक प्रोडक्ट हमारा KSP के बराबर हो जाता है तो प्रेसिपिटेट फौरन बनता है और सोल्यूशन जो है वो फौरन ही सैचुरेट हो जाता है. मीन्स कि प्रेसिपिटेट जस्ट बिगिंस टू फॉर्म and the solution is saturated in the salt. तो ये हमारे पास कंडीशंस आती हैं. तो देखेंगे कि ये KSP को हम सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं. ओवर हियर अभी हमने लिखा कि बेरियम सल्फेट इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर रहे हैं बेरियम 2++ SO4 2-. तो यहाँ पे अगर हम आयंस की सॉल्युबिलिटी देखते हैं तो डेट इज रिप्रेजेंटेड बाय S. सो नाउ द KSP विल बी KSP इज इक्वल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ बेरियम आयंस मल्टीप्लाई बाय SO4 2-, which is equal to S into S, or you can simply say S square. So KSP will be equal to S square. See another example. AgSO4, Ag2SO4, when dissolved in water, it gets equilibrium is established as 2Ag plus ion and SO4 2-. ये सब क्या है, एक्वस फॉर्म है. अब अगर हमें इनकी सॉल्युबिलिटी लिखनी है, इट इज S, इट इज ऑल्सो S, लेकिन इसके कितने आयंस बन रहे हैं, 2 टाइम्स. सो इसके कितने आयंस बन रहे हैं, 2 आयंस बन रहे हैं. तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो भी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी. सो नाउ द KSP विल बी इक्वल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन मल्टीप्लाई बाई SO4 2-. लेकिन यहाँ पे Ag प्लस से पहले क्या स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, 2. सो इट विल बी रेज टू द पावर ऑफ 2. नाउ यू विल राइट इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी. तो Ag आयन की कितनी है, 2S. It will be the square multiply by S. Ag आयन की 2S सॉल्युबिलिटी है, कितने 2S, और ये कितने टर्म्स है, स्क्वायर. तो ये रहा स्क्वायर. इससे नहीं कंफ्यूज करेंगे कि ये 2S है तो यहाँ पे हमने सिंपली 2S लिख दिया और बात खत्म. नहीं, दिस इज द रेज टू द पावर 2, तो इसका हमें क्या करना होता है, स्क्वायर. सो इट विल बी 4S स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई S, यू कैन से 4S क्यूब. एक और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा. जर्कोनियम फॉस्फेट, ये जब डिसोसिएट करेगा तो ये बनाता है 3 टाइम्स जर्कोनियम 4+ प्लस 4 टाइम्स PO4 3-. अब इसकी सॉल्युबिलिटी देखिए बेटा, इट विल बी 3S एंड हेयर इट विल बी 4S. तो KSP जो आ जाएगा बेटा वो आएगा जर्कोनियम 4+ का क्यूब मल्टीप्लाई बाई फॉस्फेट आयन का 4 टाइम्स. So it will be 3S cube multiply by 4S raised to the power of 4. इसको आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, दिस विल बी 3 क्यूब इंटू 4 क्यूब, 4 raised to the power 4 multiply by S की पावर 7. So it will come out to be 6912 S की पावर 7. This is your KSP. तो इससे हम क्या जनरल फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं, AX/BY. अब ये अगर एक्वस स्टेट में, अगर हम इसको एक्वस में डिसॉल्व करते हैं, सो इट विल बी डिसोसिएटेड एज AY प्लस BX-, एंड हाउ मैनी मोल्स, now see this general reaction AX/BY
when it is dissolved in aqueous, then it dissociates as A y plus ion, B x minus ion, and x and y are the coefficients. Now we will write its KSP. तो KSP किसके बराबर होगा? A y plus का स्क्वायर x टाइम्स, whereas B x माइनस का y टाइम्स. अब बेटा देखिए, अगर इनकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये हो जाएगा बेटा x s टाइम्स और ये हो जाएगा y s टाइम्स. तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? इट इज x s टाइम्स रेज टू द पावर x और ये आ जाता है बेटा y s रेज टू द पावर y. सो इट इज x रेज टू द पावर x, y रेज टू द पावर y एंड s इज x प्लस y. तो हम KSP इससे डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज योर trick to calculate KSP directly by using this formula. और इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? जर्सी ओवर हेयर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं. सपोज निकिल हाइड्रोक्साइड. निकिल हाइड्रोक्साइड में आप देख रहे हो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है. तो KSP क्या हो जाएगा बेटा? 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर इंटू s 1 plus 2. Just putting the values in the formula. So it will be 4s raised to the power cube. Simply we will write the KSP value. हमें इक्वेशन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. एक एग्जाम्पल और आप देख लीजिए बेटा. सपोज कैल्शियम फॉस्फेट. इसमें बेटा x की वैल्यू क्या है? 3. y की वैल्यू क्या है? 2. सो योर KSP विल बी x का क्यूब y का स्क्वायर इंटू s 3 प्लस 2. सो इट विल बी x क्यूब y स्क्वायर then s हम it will be 5. x की वैल्यू कितनी है? 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर s5 that is equal to टीचर की उनके बहुत. So it will be 27 into 4 s raised to the power 5, that comes out to be 108 s raised to the power 5 will be your KSP. Now we will do a few problems related to this question. Determine the solubility of AgCl. तो अब अगर ये देखो बेटा, तो AgCl will dissociate. ये तो सॉलिड है, एक्वस में डिसॉल्व करोगे तो कैसे डिसॉल्व करेगा? Ag प्लस Cl माइनस. ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या आएगी? S. इसकी क्या होगी? S. नाउ KSP विल बी इक्वल टू Ag प्लस इंटू Cl माइनस, डेट विल बी इक्वल टू S इंटू S और यू कैन से सिंपली दी S स्क्वायर. KSP की वैल्यू आपको गिवन है तो S विल बी इक्वल टू 1.8 into 10 to the power minus 10 or simply s will be the under root of 1.8 into 10 to the power minus 5. When you solve it out, it comes out to be 1.34 into 10 to the power minus 5 moles per liter. And this is the same concentration for Ag plus ion equal to the Cl minus ion, that will be equal to 1.34 into 10 to the power minus 5. Now the second part is also calculate the solubilities in grams per liter. तो अगर हम इसकी ग्राम्स पर लीटर की बात करते हैं बेटा, तो solubility of AgCl in grams per liter will be equal to 1.34 into 10 to the power minus 5 multiplied by its molecular mass, which is 143.35. That will give you 1.92 into 10 to the power minus 3 grams per liter. So likewise you can solve it. Now see the second part. We have to calculate for Hg2Br2, but
here you have to remember that the mercurous ion exists as Hg2 2+ आइन। ये बेटा याद रखेंगे इस केस में। तो अब अगर हम इसको एक्वस फॉर्म की बात करते हैं, सो इट विल बी Hg2 प्लस 2 टाइम्स Br माइनस। अब इसकी आप सॉल्युबिलिटी लिखोगे, यहाँ पे S है, इट इज 2s, सो KSP विल बी इक्वल टू Hg2 2+ इंटू Br माइनस का स्क्वायर, so it will be s into 2s का square, so 4s cube is the KSP, so 4s cube is equal to, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, 5.6 into 10 to the power minus 23, so s cube will be equal to 5.6 into 10 to the power minus 23 divided by 4, or simply s will be equal to, you can simply see it will be the cube root of 5.6 into 10 to the power minus 23 divided by 4. When you solve it out, it comes out to be 2.41 into 10 to the power minus 8 moles per liter. सेकेंड पार्ट में इसमें कैलकुलेट करना था बेटा हमें इसके ग्राम्स पर लीटर में। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ Hg2 Br2 in grams per liter will be equal to 2.41 into 10 to the power minus 8 into the molar mass of mercuric bromide, that comes out to be 360.4। तो इसको आप सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 8.68 into 10 to the power minus 6 grams per liter। लेकिन बेटा यहाँ से इस वाले केस से अगर हमें इसका इंडिविजुअली आइंस का रेशियो निकालना है, तो आप क्या निकालोगे, H प्लस आइन Hg2 2+ आइन का रेशियो कितना होगा, इट इज़ इक्वल टू S, डेट इज़ इक्वल टू 2.41 into 10 to the power minus 8। लेकिन अगर Br माइनस का निकालना है, इट इज़ 2S, डेट इज़ 2 into 2.41 into 10 to the power minus 8, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 4.82 into 10 to the power minus 8 moles per liter। तो इस तरीके से बेटा इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कहीं भी दो डिफरेंट सॉल्ट्स की KSP की वैल्यू दी हुई है, तो हम क्या करेंगे। अब बेटा दूसरी ट्रिक है कि अगर कहीं भी KSP वैल्यू दी हुई है किसी भी 2 स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की, तो आपको ये फाइंड करना है कि कौन सा सॉल्ट ज़्यादा सॉल्युबल है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब आपको उसकी सॉल्युबिलिटी इंडिविजुअली फाइंड करनी पड़ेगी। आप सिर्फ वैल्यू को देख के आंसर नहीं लिख सकते। जस्ट सी दिस एग्जाम्पल, the value of KSP of the two sparingly soluble salts nickel hydroxide and AgCN are given as 10 to the power minus 15 and 10 to the power minus 8 respectively. Which salt is more soluble? Explain. तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स में बेटा हमसे वैल्यूज को देख के नहीं जज करेंगे कि किसका आंसर क्या होगा। जैसे फर्स्ट केस देखो आप, निकेल हाइड्रोक्साइड, तो निकेल हाइड्रोक्साइड का जो केस होगा उसकी जो हम KSP निकालेंगे, डेट विल बी इक्वल टू Ni2 plus 2 times OH minus, so it is 2S S, so KSP will be S into 2S square, that comes out to be 4S cube। KSP की वैल्यू गिवन है 10 to the power minus 15 is equal to 4S cube, so S cube will be equal to 10 to the power minus 15 divided by 4, or you can simply say S is the cube root of 10 to the power minus 15 divided by 4, which is equal to, ये आएगा बेटा 0.63 into 10 to the power minus 5। दूसरे पार्ट में आप यहाँ पे देखो, आपके पास है AgCN, ये डिसोसिएट करेगा Ag plus Cn minus S, so KSP will be equal to S square, और S will be under root KSP, that will be equal to under root of 10 to the power minus 8, that is 10 to the power minus 4। तो आप इन दोनों में से देख के बता सकते हो जस्ट बाय सीइंग दी सॉल्युबिलिटी।
अब सॉल्युबिलिटी बेटा AgCN की ज़्यादा आ रही है एज कंपेयर टू निकल हाइड्रोक्साइड। AgCN इज मोर सॉल्युबल देन निकल हाइड्रोक्साइड। तो बेटा आप देखिए कि अगर हमारे पास इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हम उनकी सॉल्युबिलिटी निकालेंगे, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा सॉल्ट ज़्यादा सॉल्युबल है और कौन सा नहीं है। अब बेटा अगर क्वेश्चन आता है कि कहीं भी हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट आ जाता है, जैसे बेटा हम निकालेंगे KSP वैल्यू इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। तो आप एक एग्जाम्पल देखिए बेटा, क्वेश्चन दिया हुआ है द KSP ऑफ AgCl एट। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन दिया हुआ है द KSP ऑफ AgCl एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर -10। फाइंड द सॉल्युबिलिटी इन ग्राम्स पर लीटर इन एन एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग 0.01 m AgNO3। यहाँ पे बेटा AgNO3 जो है वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड। जो चीज़ कंप्लीटली आयोनाइज्ड होगी तो ये कैसे ब्रेक करेगी, Ag प्लस एंड NO3 माइनस। इसके मोलर कितने हैं 0.01, तो ये भी जब डिसोसिएट करेगा तो कितने मोलर होंगे इसके आयंस के 0.01 m, और ये भी नाइट्रेट आयन कितना होगा 0.01 m। अब AgCl जो होता है वो तो हमारा स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है ना, तो ये जब डिसॉल्व करेगा बेटा तो ये करेगा Ag प्लस और Cl माइनस में। यहाँ पे KSP जो आपकी वैल्यू दी हुई है इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी भी S है, बट जैसे ही हम इसमें AgNO3 को डिसॉल्व करते हैं तो अब इसमें से Ag प्लस जो है वो एक कॉमन आयन है। कॉमन आयन होने की वजह से Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो है S के संग संग कितनी और बढ़ गई, 0.01 ज़्यादा है। तो अब आप अगर इसकी KSP निकालोगे, KSP विल बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन मल्टीप्लाई बाई Cl माइनस आयन। Ag प्लस का कितना है S प्लस 0.01 मल्टीप्लाई बाई S। अब आप यहाँ देखो बेटा कि 0.01 के कंपैरिजन में जो KSP की वैल्यू है हमारे पास 0.01 के कंपैरिजन में KSP की वैल्यू बहुत छोटी है। KSP की वैल्यू बहुत छोटी है 0.01 m के अगेंस्ट। सो द वैल्यू ऑफ S प्लस 0.01 कैन अप्रॉक्सीमेटली बी टेकन एज 0.01। मतलब कि अगर ये वैल्यू KSP से बहुत, KSP की वैल्यू गिवन मोलर कंसेंट्रेशन से बहुत छोटी है तो जो चीज़ हम ऐड कर रहे हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी बहुत कम आएगी। तो S प्लस 0.01 अप्रॉक्सीमेटली 0.01 के बराबर हो जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी 0.01 इंटू S विल गिव यू KSP। तो बेटा S की वैल्यू आ जाएगी KSP डिवाइडेड बाई 0.01 विच इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -10 डिवाइडेड बाई 0.01। So it comes out to be 1.5 इंटू 10 टू द पावर -8 मोल्स पर लीटर। लेकिन हमें ये वैल्यू किस में निकालनी है, ग्राम्स पर लीटर में। So it will be, solubility will be equal to 1.5 into 10 to the power -8 multiply by the molar mass। molar mass कितना होता है AgCl का 143.5, that will give you 2.15 into 10 to the power -6 grams per liter। See one more problem like this. This question, calculate the molar solubility of निकल हाइड्रोक्साइड इन 0.1 m NaOH। तो बेटा देखो NaOH तो कंप्लीटली आयोनाइज होता है और कंप्लीटली आयोनाइज होगा तो क्या बनाएगा Na प्लस OH माइनस, कितना है 0.1, तो कंसंट्रेशन कितनी हो गई 0.1 एंड 0.1। अब निकल हाइड्रोक्साइड जो होता है ये तो हमारे पास स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है,
तो अगर ये स्पैरिंगली सॉल्युबल है तो ये डिसोसिएट करेगा Na2 प्लस एंड 2 टाइम्स OH माइनस में. सो इट्स इनिशियल सॉल्युबिलिटी विल बी S एंड 2S. लेकिन OH माइनस आइन यहाँ पे क्या है, कॉमन आइन, तो इसकी कंसेंट्रेशन किसके बराबर और हो सकती है, 0.1 के बराबर. अब आप देखो कि यहाँ पे अगर हम KSP निकालेंगे तो KSP आ जाएगा Na2 प्लस एंड OH माइनस का स्क्वायर, दैट विल बी S इंटू 2S प्लस 0.1 का स्क्वायर. Since KSP value is very very less than 0.1 मोलर, 10 to the power minus 15 है, तो आप जो ये वैल्यू है 2S प्लस 0.1 को अप्रॉक्सीमेटली 0.1 के बराबर ले सकते हो. तो आप ये क्या लिखोगे, S इंटू 0.1 का स्क्वायर. सो इट विल बी इक्वल टू KSP. सो ये आ जाएगा बेटा 0.01 इंटू S. तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, KSP की वैल्यू कितनी, KSP अपॉन 0.01 डेट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 डिवाइडेड बाई 0.01 डेट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 मोलर. ये किसकी कंसेंट्रेशन है, निकेल 2 प्लस आयन की कंसेंट्रेशन है. नाउ सी द ट्रिक नंबर 4. By comparing the values of ionic product in KSP, we can predict whether the precipitation occurs or not. और ये हम कैसे पता लगाते हैं बेटा कि अगर आयोनिक प्रोडक्ट KSP से ज़्यादा होगा तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, कम होगा तो नहीं होगा, बराबर होगा तो प्रेसिपिटेशन जस्ट बिगिंस. दिस कैन इजीली बी एक्सप्लेन्ड इफ यू सी द प्रॉब्लम, दैट इज when 15 ml of 0.05 m AgNO3 is mixed with 45 ml of 0.03 m K2CrO4, predict whether precipitation of silver chromate occurs or not. KSP की वैल्यू दी हुई है. अब इस केस में बेटा अगर हम अलग अलग निकालते हैं, पहले हम निकालेंगे AgNO3 के बारे में, फिर निकालेंगे हम पोटेशियम क्रोमेट के बारे में. अब देखो यहाँ से जब हम सिल्वर क्रोमेट की बात कर रहे हैं तो सिल्वर क्रोमेट जो है Ag2CrO4 ये डिसोसिएट करेगा एज Ag2 प्लस 2 टाइम्स Ag प्लस प्लस CrO4 2 माइनस. इस तरीके से ये डिसोसिएट करेगा. तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है आयनिक प्रोडक्ट की. इसकी आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू निकालने के लिए ये बराबर होगा बेटा Ag प्लस का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमेट आयन. लेकिन आयनिक प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें इनकी आयन्स की कंसंट्रेशन तो पता होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे दो डिफरेंट सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं. यहाँ पे AgNO3 को जब आप मिक्स करोगे सो इट विल डिसोसिएट एज Ag प्लस NO3 माइनस कंप्लीटली. यहाँ से आप Ag प्लस की कंसंट्रेशन निकालोगे, ये डिसोसिएट करेगा बेटा 2 टाइम्स K प्लस प्लस CrO4 2 माइनस से इसकी कंसेंट्रेशन निकाल लोगे. कैसे निकालेंगे, जस्ट बाई मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी इक्वेशन लगा देंगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2. सो M1V1 इज इक्वल टू M2V2. इनिशियली हमारे पास हम नई मोलैरिटी आप निकाल लीजिए, कुछ भी निकाल लो बेटा, तो M2 विल बी इक्वल टू M1V1 डिवाइडेड बाई V2, डेट विल बी इक्वल टू मोलैरिटी कितनी गिवन है 0.05, वॉल्यूम कितना है 15 डिवाइडेड बाई, नाउ V2 विल बी योर टोटल वॉल्यूम, क्योंकि हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, कितना 15 प्लस 45. व्हेन यू सॉल्व दिस आउट इट कम्स आउट टू बी 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर. ये किसकी कंसेंट्रेशन निकाल ली हमने, Ag प्लस आयन की, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे तो ये निकाल ली. तो इसका मतलब यहाँ पे हमने Ag प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कितनी रख दी 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. अब इसी तरीके से बेटा हम क्रोमेट आयन की निकाल लेंगे. सो M2 विल बी इक्वल टू M1V1 अपॉन V2. M1 कितना दिया हुआ है 0.03, V1 कितना दिया है 45 डिवाइडेड बाई V2 कितना हो जाएगा 15 प्लस 45. इसको आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 2.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 2. इसको आप सॉल्व करोगे
This will come out to be 3.51 into 10 to the power minus 6. ये जो वैल्यू है बेटा ये KSP से क्या है, ज़्यादा है, यानी कि 3.51 into 10 to the power minus 6 is greater than the value of KSP given. तो अब आप खुद बताओ बेटा देख के कि प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा. ज़्यादा थी तो प्रेसिपिटेट will be formed. So likewise you can solve these type of the problems. Hope you have understood whole concept of a solubility product constant. Keep practicing. Stay home, stay safe. Thank you.